हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये प्रतीक शिवालिक सर की ईवीएस की बुक है। तो यहाँ से जो मेरा कल टॉपिक रह गया था उसे मैं कंप्लीट करूँगी, क्योंकि एक चैप्टर पूरा नहीं होता, क्योंकि एक चैप्टर मैंने बहुत कुछ दे रखा था। और मैंने इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी देखी है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में मिल जाएगा। और किसी ने भी कहा था उनको मिली नहीं। और ये मेरे ईवीएस के नोट था, तो इनको भी मैं देखूँगी। पहले बुक से पढ़ लूँगी, फिर बाद में ईवीएस के नोट्स भी देखूँगी। वैसे ईवीएस के नोट्स मैंने पढ़ रखे हैं। तो जो मैंने पीडीएफ शेयर करी थी, ये फरवरी में करी थी, 21 फरवरी को। तो उस पर लिखा नहीं है कि ये इसकी बुक है। जो मैंने डेट में ये पीडीएफ बनाई थी, वो डेट ही लिखी हुई है। तो आप 21 फरवरी को जाना, उसको डाउनलोड कर लेना। 300 MB की समथिंग की है। तो वहाँ से आप पीडीएफ निकलवा लो, या ऐसे भी पढ़ सकते हो। देखो, मैं तो पीडीएफ से नहीं पढ़ पाती, क्योंकि बार बार फ़ोन खोलो या लैपटॉप खोलो। जब तक हार्ड कॉपी होती है, जब तक। तो अभी मैं अपने घर आई हुई हूँ, तो मैक्सिमम जितनी पढ़ाई होगी, वैसे शादी के बाद अपने घर आके कम पढ़ाई होती है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि घर पे बहुत सारे काम होते हैं। और मुझे लगा था मैं ज़्यादा पढ़ पाऊँगी, बट अभी ज़्यादा नहीं हो पा रहा। अभी मैं मुश्किल से 4-5 ही घंटे दे पाती हूँ, क्योंकि शादी से पहले हम फ्री माइंड रहते हैं। तो लेकिन शादी का इतने टाइम बाद हम घर आते हैं, तो कभी कोई मिलने आ जाता है, घर के भी इतने सारे काम होते हैं। फिर मम पेरेंट्स भी कहते हैं हमारे साथ बैठ जाओ थोड़ी देर। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो ईवीएस के मैं मोस्टली जो ईवीएस पढ़ती हूँ, इंग्लिश में पढ़ती हूँ। और जब मैंने बुक मंगाई थी, इंग्लिश में आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, तो मैंने हिंदी में मंगा ली थी जब पेपर हुआ था। और किसी ने मुझसे पूछा था आपके केवीएस में कितने मार्क्स थे लास्ट ईयर, तो मैंने 141 नंबर थे उनके। ये भी कमेंट आया था, फिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ 141 मार्क्स में। देखो, इंटरव्यू पूरा गेम चेंजर है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, वो कम्प्लीटली इंटरव्यू मेरा इंग्लिश में हुआ था। और मतलब फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाती थी। ऐसा नहीं मैं बोल नहीं पाती इंग्लिश, मैं बोल लेती हूँ। बट हाँ, उसके बाद मैंने अपनी इंग्लिश में वर्क किया कि ऐसा अब सिचुएशन आ जाए। और उस टाइम तो खैर मेरी शादी भी नहीं हुई थी। अब शादी हो गई, अब तो चीज़ें और भी ज़्यादा बदल चुकी है। अब मैंने कोशिश करी है कि हाँ, अगर मेरे से कोई इंग्लिश में पूछ रहा है, तो मैं उसे सेटिस्फेक्शन आंसर दे दूँ। मुझे तो ये रीज़न हुआ होगा जो मुझे लगता है। हाँ, रिटर्न मेरा बहुत अच्छा गया था। और मैंने रिटर्न के ना जितने भी केवीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं, जो लास्ट ईयर हुए थे, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कल शेयर करते हैं। आप भी उसे देख सकते हो। आपको भी देख के लगेगा कि हाँ, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मैं ईवीएस के वो टर्म लिख रही हूँ जो मैंने हिंदी में भी समझ में नहीं आते। जैसे ट्री के पार्ट्स होते हैं, जैसे हर्ब, स्क्रब। तो हिंदी में वो झाड़ियाँ लिखी हुई थी, ट्री के भाग दे रखे थे, तो मुझे समझ में नहीं आया झाड़ियाँ क्या होते हैं। वो मैंने इंग्लिश में पढ़ रखा है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। तो मेरे को काफ़ी चीज़ें इंग्लिश में पता है। तो मैंने जो ट्री के पार्ट डाले, एक वीडियो आई, वो मैं वहाँ देख रही हूँ। और उससे मैं एक दो चीज़ें नोट डाउन कर रही हूँ। नोट्स तो नहीं बनाई, क्योंकि नोट्स मेरे बने हुए हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे नोट्स हम कितने भी अच्छे बना लें, बहुत सारी चीज़ें रखी रह जाती है। तो यहाँ पे नोट करिए। और जो जो चीज़ें मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे हिंदी में समझ में नहीं आ रही। वैसे मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मेरे को नीचे खाना खाने के लिए बुलाया जाता, आ जाओ खाना खा लो। तो मैं खाना खाने आ गई थी, बट मम्मी प्रेस कर रही थी, तो उनसे थोड़ी देर बात करी मैंने। तो वैसे मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, बट मैंने ट्यूशन पढ़ाया था, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाया था। उससे काफ़ी हद तक मेरी इंग्लिश की जो क्वेरी होती है ना, वो काफ़ी हद तक कि मुझे इंग्लिश में समझ। अब मुझे हिंदी में ज़्यादा हार्ड लगता है, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा टर्म ऐसे देते हैं, और इंग्लिश में एक ही मतलब रहता है। तो मैंने काफ़ी साल शादी से पहले ट्यूशन पढ़ाया था, तो उसका बेनिफिट समझ लो। बल्कि जो भी बाकी सेक्शन है, मैं कंप्यूटर हो गया, पेडागोजी सेक्शन हो गया, वो सब मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। ईवीएस के भी नोट्स जो मैंने बना रखे हैं, वो इंग्लिश में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है। और ये बुक मैंने हिंदी में मंगा ली थी। और इसके बाद मैंने इसके क्वेश्चन भी करे थे। जब पता है घर पे इतने दिन बाद आता है ना, आप भी महसूस करोगे, जब इतने दिन बाद आते हो, तो मन नहीं करता कि हम पढ़ाई ही हर टाइम करते रहें। तो मेरे तो घर वाले बुलाते हैं, आ जाओ बैठ जाओ, हमारे साथ बैठ जाओ। बट मैं सोचूँ, अब मैं जितने दिन हूँ, क्योंकि मैं 5 मार्च तक हूँ, या 5 मार्च के बाद चल जाऊँगी। और एकदम से फिर अपने ससुराल जाऊँगी, वहाँ भी सेटअप करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि हस्बैंड मेरा भी अकेले ही रह रहा है, तो सारी चीज़ें फिर मुझे दोबारा से देखनी पड़ेगी। फिर 1-2 दिन वहाँ वेस्ट होंगे, मुझे लगता है 1-2 दिन वेस्ट होंगे, इतने मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाऊँगी।
और जब कहीं से जाते हैं और एकदम से नहीं पढ़ाई हो पाती। मैं अभी घर आई थी तो मैंने एकदम से नहीं पढ़ा, 1-2 दिन का टाइम लिया और अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं पढ़ सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने पढ़ा। तो मम्मी के यहाँ प्रेस हो गई थी, मैंने कहा आप खाना दे दो। फिर देन मैंने खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, मैं सेकंड स्टडीज लोड करने आ गई थी ऊपर। मेरी दोपहर का टाइम है और ये मेरे पेडागोजी के नोट्स तो नहीं है, जो जितनी भी फुल फॉर्म थी मैंने एक पेपर पे लिख ली थी और मैं अपने नोट्स ले जाना भूल गई थी। नोट्स ले गई थी कुछ कॉपियों में जो मैं इधर उधर लिख रखा था, तो मैंने कहा ये फुल फॉर्म याद करती हूँ और ये टॉपिक है हिडन करिकुलम और ये वाला टॉपिक करूँगी। वैसे मैंने ईवीएस के बहुत सारे टॉपिक कर रखे हैं, क्योंकि जैसे मॉक में मेरी कोई गलती हो रही है या किसी चीज़ में कोई गलती हो रही है तो वो भी मैं नोट डाउन करती रहती थी। तो जो भी फुल फॉर्म है पहले मैं उन्हें लिख के देखूँगी, क्योंकि मुझे बिना लिखे शायद उसे कमजोरी वालों को मुझे बिना लिखे याद नहीं होता। जो भी होता है मैं उसे लिख लिख के देखती हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम तक याद आता है। और किसी ने उसे कहा था अगर आप लिख के सारी चीज़ लिख के देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आई एग्री, हम कोई चीज़ लिख के देखेंगे तो उसे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें सब कुछ थोड़ा लिखना है, हमें तो वही लिखना है जो इम्पोर्टेंट है। और मेरा ये तरीका है कि हाँ मुझे लिख के देखती हूँ तो मुझे सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। अब एक किसी ने कहा, उन्होंने कमेंट किया था कि उन्होंने सचिन सर का बैच परचेज़ किया है बट उसमें जीएस की क्लासेस नहीं हो रही और करंट अफेयर तो हो रहा है, तो आप जीएस ऑनलाइन देख सकते हो अगर आप ऑनलाइन पर इंग्लिश में पढ़ रहे हो। देखो इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ, परमार एसएससी बहुत अच्छी है, उनका बैच परचेज़ कर रखा। और वो किसने पूछा था बैच कितने का, 1000 का बैच था उनका, वो मैंने परचेज़ किया था। उसमें मैंने काफ़ी सारे टॉपिक कर रखे हैं, नोट्स निकलवा रखे हैं और कुछ जो अब मैं ज्योग्राफी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, उसके 3-4 टॉपिक बच रहे हैं, तो मैं सोचूँ वो भी कर लूँ, क्योंकि केवीएस में तो ईवीएस आएगी और ईवीएस में बहुत सारे टॉपिक ज्योग्राफी के लिंक होंगे, तो वहाँ से ज्योग्राफी भी मैं अब कंप्लीट कर लूँगी। मैं सोचूँ 5 मार्च तक जाने से पहले मैं सारा ईवीएस का टॉपिक कंप्लीट कर लूँ। फिर तो पता नहीं, फिर घर जाऊँगी तो उसे फ्लो में बनने को, आप एग्री करोगे, उस फ्लो को पढ़ने में 1-2 दिन लग जाते हैं। हम हर टाइम एक ही सेम फ्लो से नहीं पढ़ सकते। तो मैं यहाँ जितने भी वो टर्म्स हैं, जितनी भी वो हैं, वो सब लिख के देख रही हूँ, क्योंकि अभी जितना भी टाइम है, देखो पेपर जुलाई में हो जाएगा, तो अभी भी सिर्फ 4 महीने, अब जुलाई में भी कब हो जाए किसी को नहीं पता। तो 4 महीने में सोचूँ जो पुराना प्रीवियस ईयर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग तो सब कुछ कंप्लीट कर लूँ, जो नया आएगा उसके अकॉर्डिंग तो बाद में देखा जाएगा। तो आप भी बताना आपकी कितनी कितनी कहाँ तक तैयारी हो गई है, कौन सा टॉपिक आपने कंप्लीट कर दिया, कौन सा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब मैं सोचूँ ईवीएस पूरी कंप्लीट कर लूँ, प्रतीक शिवालिक सर की बुक की कंप्लीट कर लूँ। इस बुक को वैसे मैं ले जाऊँगी अपने साथ, क्योंकि लास्ट टाइम से मेरे पास रखी हो। और मतलब वेदर इतना चेंज हुआ है, मेरे को जुकाम हो गया, मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मेरे को जुकाम हो गया है। तो मुझे अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर जुकाम हो जाता है, उस फ्लो से पढ़ नहीं पाते। तो ये मैंने सारी जो 1 वर्ड थी, जो लाइनिंग थी, सब याद कर ली थी। और जो बचे हुआ ओवर और हिडन करिकुलम था वो भी रिवाइज किया। उसके बाद नीचे आ गई थी मैं और मेरे पापा कॉपी चेक कर रहे थे। वो टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है वो, तो उनके स्कूल में पेपर होंगे, तो मैं देख रही थी वो कॉपी चेक कर रहे थे कि बच्चों को कितने कितने मार्क्स आए हैं, क्या क्या लिखा है बच्चों ने। तो उनका पेपर हुआ था कल, तो घर ही ले आए थे कॉपी चेक करने के लिए, तो कॉपी चेक कर रहे थे साथ में मैं देख रही थी। मैंने सोचा आपकी कुछ हेल्प करूँ, उनका नहीं मैं कर लूँगा। तो मैं ये देखने लग गई, वो देख के अपने पुराने दिन आ गया था कि बचपन में हम भी ऐसे करते थे, लिखते थे, और बच्चे ने क्वेश्चन भी नोट कर रखे हैं। तो मैं सोचती हूँ यार क्वेश्चन क्यों नोट करें, क्वेश्चन पेपर तो टीचर के पास होते ही है, लेकिन आदत होती है बच्चों को क्वेश्चन पेपर नोट डाउन करने की। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी, वो देख के अच्छा लगा, अपने पुराने दिन याद आ जाता है कि हाँ हम भी कभी ऐसे लिखते थे। फिर उसके बाद मेरा भाई आइसक्रीम लाया था, तो हाँ हम सबने आइसक्रीम खाई। तो आज मैंने इतनी पढ़ाई करी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।